नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों को सार रूप में प्रस्तुत करने का काम आपके सामने कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 13वें अध्याय को हम प्रस्तुत करेंगे, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो श्रीमद् भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का सार। इसको जानते हैं, पहले इसके संक्षिप्त अध्याय को संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं, फिर इसके जो 34 श्लोक हैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में मुख्य रूप से क्षेत्र यानी कि शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में कुल 34 श्लोक हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ को समझाते हुए कहते हैं कि इस शरीर को क्षेत्र व आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है। इसके बाद ही क्षेत्र की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन करते हुए बताएगा कि क्षेत्र अथवा शरीर की उत्पत्ति पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, मन, तन्मात्राओं यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आदि व चेतना यानी कि प्राण से निर्मित है, जो कि हमारे जो 25 जो तत्व हैं सांख्य के, उन्हीं के अकॉर्डिंग बात की गई है। इस प्रकार यहाँ पर भी सांख्य दर्शन के 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। केवल पुरुष के स्थान पर चेतना अथवा प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है अलग से, जबकि वहां पे पुरुष शब्द है, चेतना भी उसी शब्द का है। शेष सभी 24 तत्व सांख्य के अनुसार ही कहे गए हैं। इसके बाद ज्ञान योग के तत्वों का भी वर्णन किया गया है कि अभिमान का अभाव, दंभहीन होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, वैराग्य, अहंकार विहीन स्वभाव, आसक्ति का त्याग, समभाव व एकांतवास आदि जो सभी के सभी ज्ञान के साधन है। इसके अलावा अज्ञान से जो परिपूर्ण है वो क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ को का संबंध को बताते हुए कहा कि यह सब शरीर जो है कर्म करने का साधन है और आत्मा उस कार्य को करवाने वाला, साध्य अथवा कार्य को करवाने वाला है कर्ता के रूप में। आगे इस अध्याय में पुरुष का स्वभाव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का फल व जीवन की पूर्णता के संबंध में भी चर्चा की गई है। तो जानते हैं प्रकृति और पुरुष के इस अध्याय को संक्षिप्त रूप में। सबसे पहले श्लोक में कहा गया, अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ, ज्ञान व ज्ञ, इन सभी को जानना चाहता हूं कि हैं क्या। तो यहाँ पे जो प्रश्न किया गया उसमें प्रकृति और पुरुष को जानने की बात कही, क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ को जानने की बात कही, ज्ञान व ज्ञ को जानने की बात की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार वाईसीबी में या नेट के सिलेबस में बहुत सारे सवाल इस अध्याय से पूछे जाते हैं। इसके बाद भगवान जो श्री कृष्ण है उनका संबोधन आता है और वो कहते हैं, हे कौन्तेय, इस मनुष्य शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इस शरीर को जानने वाला उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जानने वाला कौन है? आत्मा। तो शरीर क्षेत्र यानी कि जो हम जैसे एक खेत को हम क्षेत्र कहते हैं, तो वो जो शरीर है हमारा क्षेत्र है, उसको चलाने वाला क्षेत्रज्ञ कौन है? हमारा आत्मा। तो जैसे खेत में काम करने वाला कृषक होता है, किसान होता है, और खेत होता है, खेत एरिया हो गया, और उसको खेत को जोतने वाला, सींचने वाला, उस पे सारे क्रियाकलाप, उस पे वनस्पति को उगाने वाला वो कौन होता है? वो कृषक होता है, किसान होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ आत्मा को कहा है। इसके बाद दूसरे श्लोक में कहा गया, हे भारत, उन सभी क्षेत्रों यानी शरीरों में तुम मुझे ही क्षेत्रज्ञ मानो। इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे कहा कि जितने भी क्षेत्रों यानी कि जितने भी शरीर हैं, जितने भी मनुष्य यहाँ पे हैं, तुम मुझसे ही क्षेत्रज्ञ, तुम मुझे क्षेत्रज्ञ मानो। यानी कि उनमें जो स्थित जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, वो मुझको ही मानो। यानी ईश्वर, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनमें जो क्षेत्रज्ञ यानी कि जो आत्मा है वो मैं ही हूँ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ही का जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा मेरा मानना। मानिए जिसने क्षेत्र को जान लिया और जिसने क्षेत्रज्ञ को जान लिया, वो वास्तविक ज्ञान उसको हो गया है, यथार्थ ज्ञान उसको हो गया, रियल नॉलेज उसको बोलते हैं। और जिस व्यक्ति को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं है, उसको भान नहीं है, वो व्यक्ति किसी प्रकार से इन चीज़ों को नहीं जानता, वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसमें लैक ऑफ नॉलेज है, तो उसको वास्तविक ज्ञान की जानकारी नहीं है। उसके बाद कहा तीसरे श्लोक में, वह क्षेत्र जो भी कुछ है, जैसा भी है, तथा जिन भी विकारों से युक्त है, जहां से भी वह आया है, वह जो भी है और जैसा भी उसका प्रभाव है, उसके विषय में तुम मुझसे सार रूप में सुनो। यहाँ का जो क्षेत्र है यानी कि जो शरीर है, वो जैसा है, जो कुछ है, जैसा भी है,
जिन भी विकारों से युक्त है, जहां से भी वह आया है और वह जो भी है और जैसा भी उसका प्रभाव है, इसके विषय में तुम मुझसे सार रूप में अब सुनो। यानी कि अब क्षेत्र की एक्सप्लेनेशन शुरू होती है इस श्लोक के बाद से। चौथे श्लोक में कहा, अनेक ऋषियों द्वारा इस ज्ञान को गीत रूप में गाया गया है। अनेक ऋषियों ने गीत के रूप में इस शरीर की महिमा का वर्णन किया गया है तथा वेदों में विविध प्रकार के मंत्रों द्वारा इसकी अलग अलग विवेचना की गई है कि शरीर कैसे कैसे है। इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से ब्रह्म सूत्र के सूत्रों द्वारा युक्ति पूर्वक क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया। माने अनेक ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में गीत के रूप में गाया है। वेदों में विविध प्रकार के मंत्रों द्वारा इसकी अलग अलग विवेचना की गई, सभी वेदों में इसका वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से ब्रह्म सूत्र यानी कि जो वेदांत जिसको हम कहते हैं, वेदांत के सूत्रों में भी युक्ति पूर्वक क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया। तो दर्शनों में भी इसकी चर्चा है, उपनिषदों में भी इसकी चर्चा है, वेदों में भी इसकी चर्चा है और ऋषियों ने भी इसको प्रस्तुत किया है, बहुत प्रमुखता से इसका वर्णन किया गया है। अब क्षेत्र का स्वरूप क्या होता है, यानी कि क्षेत्र क्या क्या कहा गया है, उसकी व्याख्या की गई है। तो क्षेत्र होता क्या है? पंच महाभूत क्या होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत कहते हैं, इनसे निर्मित है। इसके साथ साथ क्या है? अहंकार है, बुद्धि है, मन है, अव्यक्त प्रकृति है, 10 इंद्रियां हैं जिनमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप और गंध है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल शरीर का पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार ये क्षेत्र के पूरे समूह का संक्षिप्त परिचय है। इसमें क्या कहा? इसमें हमारे जो 24 जो तत्व हैं प्रकृति वाले वो आ गए और 25वां जो है पुरुष है वो चेतना के रूप में आ गया। तो पंच महाभूत हो गए, पंच महाभूत के साथ पंच कर्मेंद्रियां होगी, पंच ज्ञानेंद्रियां होगी, पंच महाभूत हो गए, तो ये 20 हो गए। 20 के बाद अहंकार, बुद्धि, मन और प्रकृति, ये 24 हो गए, 24 हो गए। और इसके बाद जो चेतना जो शब्द किया गया है यूज, चेतना का अर्थ है प्राण, प्राण यानी कि आत्मा, क्योंकि उपनिषदों में जब आप पढ़ेंगे तो उपनिषदों में आत्मा को प्राण कह के संबोधित किया गया है। तो आत्मा का जो पर्यायवाची है वो प्राण शब्द को कहा गया है। तो उपनिषदों की बात को यहाँ पे कहा गया। उपनिषदों में भी प्राण शब्द को आत्मा का ही रूप बताया गया। जैसे हम कहते हैं कोई मनुष्य मर जाता है तो क्या होता है? प्राण आना जाना बंद हो जाता है। शरीर तो एज इट इज रहता है, वो अलग बात है कि किसी की दुर्घटना में शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन शरीर मरा हुआ तभी घोषित होता है जब उसका श्वास का आना जाना बंद हो जाता है। वैसे कहेंगे कि दिल की धड़कन रुक जाती है, नब्ज चलना बंद हो जाती है। ये नब्ज चलना या दिल की धड़कन होना, ये सारी की सारी चीजें कब हैं? जब प्राण चल रहा है तो ही ये चलती हैं। प्राण के रुकने से स्वतः ही रुक जाती हैं। तो जो प्राण है उसी को कई बार आत्मा का रूप कहा गया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं की है, तो उपनिषदों में इस प्रकार की परिभाषा है। तो जो चेतना है वो पुरुष के स्थान पे, तो इस प्रकार सांख्य के जो 25 तत्व हैं वो यहाँ पे कहे पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं उनकी, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, आपका मन, आपका अहंकार, आपकी बुद्धि, आपका प्रकृति, ये सब मिलकर के 24 और 25वां चेतना यानी कि पुरुष की बात यहाँ पे की गई है। अब ज्ञान के तत्वों की बात की गई है 5 श्लोकों के माध्यम से। इनको जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योग के साधन क्या क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपका। 5 श्लोक जो है इसमें कहा अभिमान का अभाव होना चाहिए। माने जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो कहे मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी व्यक्ति हूं, ज्ञान को परखना है तो एक पैरामीटर आपके पास होना चाहिए, एक स्केल आपके पास होना चाहिए। उस स्केल से आप अपनी भी अपना अवलोकन करें, दूसरों का अवलोकन हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दूसरों का प्राय अवलोकन करते हैं, खुद का अवलोकन हम नहीं करते। तो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, स्वाध्याय अपना होना चाहिए, स्वयं का अध्ययन करना है, स्वयं का जजमेंट करना है। हम दूसरों के जजमेंट पे लगे रहते हैं जो कि सही नहीं है। दूसरे का जजमेंट करने से लाभ क्या होगा, मुझे ये बताइए। लाभ तो मैं अपना असेसमेंट करूं, मैं अपना जजमेंट करूं कि मैं कहाँ हूं, मुझे कहाँ होना चाहिए और मैं कैसे उस स्थान को प्राप्त कर सकता हूं। तो कहा कि अभिमान का अभाव, सबसे पहले अपने अंदर अभिमान का अभाव लेके आइए यदि ज्ञान योग के साधनों को आप जानना चाहते हैं। दंभाचरण, झूठा आचरण, दिखावे का आचरण, यानी कि मैं ऐसा हूं नहीं लेकिन वैसा दिखाने का प्रयास करता हूं। कई बार व्यक्ति दयावान नहीं होता लेकिन लोगों को देखकर दयावान होने की एक्टिंग करता है, जो कि एक्टिंग आज के दिन सबसे बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि हमें एक्टर बनना है। एक्टर का मतलब अभिनेता, यानी कि ऐसा रोल प्ले करना जैसा वास्तव में नहीं है, नकली, जिसको हम कहते हैं ना नाटक।
आजकल बहुत सारे लोग नाटक देखते हैं, तो नाटक का मतलब है दंभाचरण, झूठा आचरण। वैसा है नहीं, लेकिन वैसा अपने आप को प्रेजेंट करना। तो कई बार जब कोई बच्चा कोई कह रहा है मेरे को दर्द है, मैं तकलीफ है, मैं इस प्रकार से दुखी हूं, तो कोई कहता है कि वो नाटक कर रहे हो। तो नाटक का मतलब एक्टिंग कर रहे हो। तो यानी कि दंभाचरण नहीं होना चाहिए जीवन में, एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, रियल फॉर्म होनी चाहिए। अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्यों की सेवा, शुद्धि, स्थिरता, आत्म संयम होना चाहिए। इसके बाद इंद्रियों की विषय भोग से विमुक्ता होनी चाहिए, अहंकार का अभाव होना चाहिए, और जन्म मृत्यु बुढ़ापा व व्याधि व दुख आदि में दुखों में दोषों को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। पुत्र, पत्नी व घर आदि से विरक्ति, अर्थात इन सब में आसक्ति का अभाव। इसका अर्थ ये नहीं कि पुत्र को, पत्नी को, घर को त्याग कर दें, इनके साथ रहते हुए उनमें आसक्ति ना रहना। इष्ट व अनिष्ट, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों में अपने चित्त को समभाव से युक्त रखना। मेरे प्रति यानी कि ईश्वर में अनन्य भक्ति भाव रखना। जहां पर ज्यादा लोग रहते हो वहां रहने में अरुचि व एकांत स्थान में रहने का रुचि का भाव होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति में रहते हुए सदा तत्व ज्ञान के वास्तविक अर्थ को देखने की प्रवृत्ति आदि ऊपर वर्णित सभी कथनों को ज्ञान अथवा ज्ञान का साधन कहते हैं, और इनके अतिरिक्त अथवा विपरीत जो भी है वो सब अज्ञान है। माने जो हमने जिन तत्वों की चर्चा अब ऊपर की है ये तो सभी ज्ञान के साधन हैं। इसके विपरीत जो है, यानी कि इसके जो विपरीत है, अगेंस्ट जो है, इसके विपरीत अर्थक जो है, वो सारा का सारा ज्ञान है। तो ये ज्ञान है तो अपने आप में वो अज्ञान हो गया, वो अज्ञान है तो ये अपने आप में ज्ञान हो गया। जानने योग्य कौन है, जिसको हमने कहा ना ज्ञान क्या है और जे, तो ज्ञान के साधनों को पढ़ लिया। अब जे क्या है, यानी कि किसको जानना चाहिए, तो वो यहाँ पे कहा गया है जो जानने योग्य पर ब्रह्म है, जिसको जानने से मनुष्य को उस परम आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं सत और असत से परे उस अनादि स्वरूप के विषय में तुम्हें बताऊंगा। यानी कि कौन है जानने योग्य, केवल पर ब्रह्म है। हम यहाँ इंसानों को जानने का प्रयास करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं सफल भी हो जाते हैं, लेकिन ये दौड़ ही गलत है, डायरेक्शन ही गलत है। इसलिए जो जानने योग्य है वो तो पर ब्रह्मा है, यानी कि परमात्मा है, जिसको जानने से इस मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति। अब ये परमात्मा का स्वरूप क्या है वो इसमें हम जान लेते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप क्या कहा, जिसके हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुख और कान चारों ओर हैं, वह संपूर्ण जगत के सभी पदार्थों को अपने अंदर व्याप्त किए हुए हैं। माने परमात्मा के हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुख, कान चारों ओर हैं। इस संपूर्ण जगत के सभी पदार्थों को जिसने अपने अंदर समाहित किया है, व्याप्त किया है, जो इनको चलाए हुए है। आगे क्या है, उसके पूरे स्वरूप की चर्चा हम कर रहे हैं। वह परम ब्रह्म सभी इंद्रियों में उनके गुणों से भी युक्त है और उनसे रहित भी है। वह किसी के प्रति कोई आसक्ति न रखने के बाद भी सबका पालन पोषण करता है। पालन पोषण कैसे होता है, आसक्ति होती है, अपने अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं ना, उनमें आसक्ति होती है। लेकिन यहाँ कहा कि जो किसी के प्रति आसक्ति भी नहीं रखता और सबका पालन पोषण भी करता है, ऐसा ही हमें बनना है। और जो निर्गुण सत्वादी गुणों से भी रहित है होने के बावजूद भी इन गुणों को भोगने वाला है, वह उनका पालन करने वाला स्वामी है, तो उनको उनके साथ भी है और उनसे रहित भी है। आगे क्या कहा, जो सभी प्राणियों के अंदर भी है और बाहर भी है, जो स्थिर भी है और गतिशील भी है, जो सूक्ष्म होने की वजह से जाना नहीं जा सकता, वह सभी प्राणियों से दूर भी है और निकट भी है। यानी कि सारी की सारी क्वालिटी यहाँ पे है। ये हम ईश्वर की क्वालिटियों की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। आगे कहा, सभी प्राणियों में उसकी उपस्थिति होने से वह अविभक्त होते हुए भी विभक्त है, सभी प्राणियों को उत्पन्न व नष्ट करने वाले के रूप में जानने योग्य है। यानी कि सभी प्राणियों में उसकी उपस्थित होने से अविभक्त होते हुए भी विभक्त हो गया, यानी कि जिसको कब को विभक्त नहीं बांटा नहीं जा सकता, वो बट गया। सभी प्राणियों को उत्पन्न व नष्ट करने के लिए उसकी योग्यता है, उसमें जानने योग्य है, सक्षम है। यानी कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार उसी के द्वारा संभव है। आगे कहा व्याख्या में, वह ज्योतिषियों की ज्योति, ज्योतियों की ज्योति और अंधकार से भी परे है, उसे ज्ञान द्वारा ही जाना व प्राप्त किया जा सकता है। वह सभी प्राणियों के हृदय में विशिष्ट रूप से विद्यमान। ज्योतियों की ज्योति का मतलब क्या, जो प्रकाश पुंज होते हैं। सूर्य क्या है, प्रकाश का पुंज है बहुत बड़ा, जिससे प्रकाश पाती है पूरी दुनिया। तो उस प्रकाश को भी, यानी कि ज्योतियों की भी ज्योति, यानी कि सूर्य को भी प्रकाशित करने का काम, सूर्य को भी आलोकित करने का काम जो है वो ईश्वर करता है। और अंधकार से भी परे है, इतना अंधकार है, उस अंधकार से भी परे है और ज्योति से भी परे है।
उसे ज्ञान द्वारा ही जाना व प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसको के द्वारा ईश्वर को, उस ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, या उसको जानना और प्राप्त करना एक ही बात है। जान लेगा तो वो प्राप्त ही कर लेगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए वह सभी प्राणियों के हृदय में विशिष्ट रूप से विद्यमान होता है। आगे कहा, मैंने इस क्षेत्रों शरीर क्या है, ज्ञान अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है, और जे अर्थात परमात्मा क्या है, इसके विषय में संक्षिप्त रूप से बताया। इस प्रकार क्षेत्र व ज्ञान के माध्यम से मेरा भक्त मेरे स्वरूप को जानकर मुझे प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो परमात्मा ने कहा कि जब इन चीजों को क्षेत्र जे को जान लेता है, ज्ञान क्या है और जे क्या है, कि इसके माध्यम से जाना जाएगा और इसे जाना जाएगा, तो ये दोनों तीन चीजें जानने के बाद वो मुझे प्राप्त कर ही लेता है। इसके बाद कहा, ये प्रकृति और पुरुष, आगे जो प्रकृति और पुरुष की बात की थी, दोनों ही तत्व अनादि हैं और सभी गुण तथा विकारों को इन प्रकृति से उत्पन्न समझो। अर्थात सभी गुण तथा विकार प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृति और पुरुष क्या है, दोनों ही तत्व जो अनादि हैं और सभी गुण और विकारों को इस प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। जितने भी गुण हैं, सत्व रज तम आदि गुण हैं और विकार हैं, वो सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात सभी गुण तथा विकार प्रकृति से उत्पन्न हुए, उनको उत्पन्न करने का जो श्रेय है वो प्रकृति को जाता है, क्योंकि सत्व रज तम की साम्यावस्था ही प्रकृति होती है। उनके साम्यावस्था में ही प्रकृति का निर्माण, यदि वो डिस्ट्रॉय हो जाते तो प्रकृति भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसको प्रलय काल कहते हैं, वो भी ईश्वर का विषय है। इसके बाद कहा, कार्य तथा करण अर्थात शरीर तथा इंद्रियों के उत्पन्न होने का हेतु अर्थात कारण जो वो भी प्रकृति है। सुख दुख को भोगने का हेतु अर्थात कारण यह पुरुष अर्थात आत्मा होता है। दो चीजें यहाँ पे कही, कार्य तथा करण। कार्य क्या होता है, शरीर, और करण क्या होता है, इंद्रियां। इन दोनों को उत्पन्न करने का कारण क्या है, प्रकृति है, दोनों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और सुख दुख भोगने का हेतु कौन है, कारण यह पुरुष अर्थात आत्मा है, यानी कि सुख दुख को भोगता कौन है, आत्मा भोगता है। इसके बाद कहा, क्योंकि इस प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों सत्व रजतम का उपभोग करता है। पुरुष की प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्ति ही उनमें आने वाली योनियों का कारण बनती है। अर्थात गुणों के प्रति आसक्ति के चलते पुरुष को बार बार अच्छी व बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसे ही गुणों से विरक्त हो जाता है, परे हो जाता है, यानी कि सत्वगुण से भी विरक्ति हो जाती है, तो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। लेकिन जब तक गुणों में आसक्ति रहेगी तो बार बार योनियां भोगता रहेगा। अच्छे कर्म करेगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा, अच्छी योनि में जन्म होगा, बुरे कर्म करेगा तो पशु पक्षी आदि बुरी योनि में जन्म होगा। तो इस प्रकार जो योनियां मिलती हैं वो सत्वगुण की में आसक्ति के कारण ही मिलती हैं, या गुणों में आसक्ति के कारण ही प्राप्त होती हैं। यहाँ का सत्वगुण में आसक्ति रखने से अच्छी, तमोगुण में आसक्ति रखने से बुरी, और रजोगुण में आसक्ति रखने के कारण मध्य श्रेणी की योनियों में जन्म मिलता है। जैसे व्यक्ति इन सभी गुणों से विरक्त अथवा लगाव रहित हो जाए, वैसे वह मुक्त हो जाएगा, यानी कि अनासक्ति का भाव ही मुक्ति का कारण बनता है। तो अनासक्ति का भाव हमें रखना चाहिए। अब परम पुरुष क्या है, जिसको परमात्मा कहा गया है, इस शरीर में स्थित उस परम पुरुष को ही परमात्मा उपदृष्टा अथवा सब कुछ देखने वाला, सब कुछ देखता कौन है, परमात्मा। अनुमंता अर्थात अनुमति देने वाला कौन है, परमात्मा। भर्ता अर्थात आनंद प्रदान करने वाला कौन है, परमात्मा। भोक्ता भोग करने वाला भी कौन है, महेश्वर अर्थात वो स्वामी ही कहते हैं उसको। तो सब कुछ ईश्वर ही है। अब प्रकृति पुरुष का ज्ञान क्या है, पुनर्जन्म से मुक्ति। जब हमें प्रकृति और पुरुष क्या है इन दोनों चीजों का नॉलेज हो जाएगा तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। शरीर आत्मा, क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान व ज्ञेय क्या है, इन तीनों चीजों का नॉलेज होते ही हमें मुक्ति मिलती है। हाँ, इस प्रकार जो मनुष्य पुरुष तथा प्रकृति को उनके गुणों सहित जानता है वह सभी सामान्य कर्म करता हुआ भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, जो प्रकृति और पुरुष को गुणों सहित जान लेता है वह सदा सामान्य व्यवहार करने पर भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके लिए जरूरी नहीं बहुत बड़ा गुफाओं में रहना और अलग तरह से रिएक्ट करना। यदि आपने इन चीजों को जान लिया तो सामान्य काम करते एक सामान्य प्राणी भी मनुष्य भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से वेशभूषा की जरूरत नहीं है, उसके लिए आश्रम की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ रहते हुए भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद ध्यान योग, सांख्य योग व कर्म योग द्वारा आत्मा का प्रत्यक्षीकरण करने की बात कही गई है। वो कैसे होता है, कुछ लोग ध्यान द्वारा अपने आप में ही अपनी आत्मा देखते हैं, कुछ अन्य लोग सांख्य योग तथा ज्ञान योग को और कर्म योग द्वारा इस आत्म तत्व को देखने का काम करते हैं। तो सभी लोग, कुछ लोग ध्यान योग के द्वारा अपने आप को देखते हैं अपनी आत्मा में, कुछ लोग अन्य सांख्य अथवा ज्ञान योग के माध्यम से ऐसा करते हैं, कुछ लोग कर्म योग के माध्यम से अपने आत्म तत्व को देखते हैं कि मैं क्या हूँ, किस प्रकार से मुझे काम करना चाहिए। इसके बाद कहा, परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आत्म तत्व को उपयुक्त योग साधनाओं द्वारा नहीं जान पाते।
वे दूसरों यानी कि जिनको आत्म तत्व का ज्ञान है उनके द्वारा विषय में सुनकर इसकी उपासना करते हैं, और इस प्रकार गुरु अथवा आचार्य द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते भक्ति भाव से युक्त वह पुरुष भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस आत्म तत्व का उपयुक्त योग साधना ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग के माध्यम से तो नहीं जान पाते, लेकिन जिन लोगों ने इस आत्म तत्व को जान लिया, मान लीजिए मैंने इस आत्म तत्व को जान लिया, तो मैं इस आत्म तत्व को जान करके जो बातें बता रहा हूं, मुझसे आप सुन करके, मुझसे आप महसूस करके भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तुम संगत करते हैं। साधु की संगत किस लिए करते हैं कि साधु को सारी चीजों की जानकारी है, हमें उन योग साधनाओं की जानकारी नहीं है, तो इसलिए उन साधुओं का संग करके भी हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए साधुओं का संग बहुत आवश्यक है, जरूरी है। इसके बाद कहा, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुम इस बात को अपने ध्यान में रखो कि जो भी स्थावर अर्थात स्थिर और जंगम अर्थात चलायमान पदार्थ हैं वह सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो जड़ और चेतन है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, यानी कि शरीर और आत्मा के संयोग से ही उनका प्रादुर्भाव होता है। अब सच्चा दृष्टा कौन है? सच्चा दृष्टा के विषय में कहा, जिस मनुष्य ने विनाश को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों में उस अविनाशी परमेश्वर को समान रूप से स्थित हुआ देख लिया, वही सच्चा दृष्टा है। यानी कि विनाश को प्राप्त होने वाले कौन है? सभी प्राणी हैं जो एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जन्म हुआ है तभी मृत्यु निश्चित है। तो कहा कि उन अविनाशी ब्रह्म को, परमेश्वर को समान रूप से सब में देख ले कि ये जो जितने भी प्राणी हैं इन सब में परमेश्वर है। इसलिए कहा कि सबसे द्वेष नहीं करना, सबसे मित्रता रखनी है। क्यों? क्योंकि सब में ईश्वरीय तत्व है, सब में परमात्मा रूपी तत्व है। तो इसलिए उसको जान लिया तो वो व्यक्ति सच्चा दृष्टा होता है, सब कुछ सही देखने वाला होता है। सच्चा दृष्टा के बाद क्या कहा? जो मनुष्य उस अविनाशी परमेश्वर को सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित देखकर स्वयं द्वारा स्वयं को ही देखता है, अर्थात स्वयं अपनी आत्मा को देखता है, वह निश्चित रूप से अपनी परम गति को प्राप्त करता है। माने जो व्यक्ति सब व्यक्तियों में, प्राणियों में ईश्वर को देखता है समान रूप से और अपने आप को भी देखता है, अर्थात स्वयं अपनी आत्मा को देखने का काम करता है, वह निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त हो जाता है एक दिन। अब प्रकृति करता है और आत्मा अकर्ता है, यहाँ पे बड़ा संशय रहता है लोगों में, इसको जानना बहुत जरूरी है। जो पुरुष प्रकृति को ही सभी क्रियाओं का कर्ता करवाने वाला मानते हुए स्वयं को अकर्ता मानता है, वही सच्चा दृष्टा है। हम क्या मानते हैं कि आत्मा मैं करने वाला हूँ, अहंकार से वशीभूत होकर के कहते हैं मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, मैंने इसको बना दिया, मैंने उसको लगवा दिया, ये कर दिया। तो वो ऐसा क्यों करता? अज्ञान के वशीभूत होकर। जो पुरुष प्रकृति को ही सब कुछ क्रियाओं का कर्ता मानता है कि जी मैंने नहीं किया, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सब कुछ जो हो रहा है प्रकृति के वशीभूत हो रहा है, क्योंकि मेरा तो जन्म ही मेरे वश में नहीं है, तो मेरे जो कर रहे हैं वो कर्ता में कैसे हो गया? तो इसलिए स्वयं को अकर्ता जो मानता है, अकर्म की जो बात है, निष्काम कर्मयोग की बात है, अपने आप को कर्तापन के भाव से मुक्त कर देने की जो भाव है, जैसे योग दर्शन में कहा ना विदेह योगी। अब विदेह योगी का सामान्य अर्थ हम क्या समझते हैं कि जिसकी देह नहीं है, बिना देह का योगी नहीं हो सकता। जो देह के अभिमान से मुक्त हो गया, इस शरीर के अभिमान से मुक्त हो गया, मैं स्वस्थ हूं, मैं ये हूं, इस प्रकार के जो भाव हैं उनसे मुक्त होने वाला व्यक्ति ही विदेह योगी होता है। वही अकर्ता है, वही अकर्म है, वही निष्काम कर्म योग है। आप दोनों ग्रंथों को एक दूसरे से जोड़कर देखेंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आपको आएगा। अंत में कहा, जब भी कोई मनुष्य प्राणियों के अलग अलग भावों को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है और उसी परमात्मा से उन सभी प्राणियों के विस्तार को देखता है, तब वह पुरुष ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसी बात का रिपीटेशन यहाँ पे किया गया। इसके बाद कहा, हे कौन्ते, अनादि व गुणों से रहित होने के कारण यह अविनाशी परमात्मा और शरीर में रहते हुए भी न तो एक कुछ करता है और न ही किसी कार्य में लिप्त होता है। आत्मा किसी में लिप्त नहीं होता, क्योंकि निर्लेप होता है, निर्विकार होता है। निर्लिप्त और निर्विकार वही हो सकता है जो किसी काम में लिप्त नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। इसके बाद कहा, जिस प्रकार चारों ओर व्याप्त आकाश सूक्ष्म रूप से होने के कारण किसी के साथ लिप्त यानी लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार वह आत्मा भी सभी प्रकार के शरीरों में रहते हुए भी उनके साथ लिप्त नहीं होता। आकाश है चारों तरफ, उसमें सूक्ष्म रूप से जो व्याप्त है, जिस प्रकार चारों ओर व्याप्त आकाश सूक्ष्म रूप में है, लेकिन लिप्त तो नहीं होता आकाश, जो भी खाली स्थान है वो आकाश है। तो इसी प्रकार शरीरों में रहते हुए भी उनके साथ, वह शरीरों के साथ जो है वो लिप्त नहीं है। वो कौन है? वो आत्मा है जो लीन नहीं होता। अंत में क्या कहा, हे भारत, जिस प्रकार एक सूर्य अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित आलोकित करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। आत्मा शरीर में है तो ही प्रकाशित है, तो ही आलोकित, तो ही
ग्लो है, तो ही ओज है, तो ही तेज है, तो ही बल की प्राप्ति होती है। जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, दिन दिखाता है, उजाला दिखाता है और वनस्पतियों को उगने में मदद करता है, हम सबके क्रियाकलापों में मदद करता है, ठीक वैसे ही सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी की कल्पना करना असंभव है, वैसे आत्मा ना हो तो शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। और अंत में कहा, जो क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, कहा इस प्रकार जो ज्ञानी लोग क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा तथा प्रकृति और पुरुष के भेदों को अपने ज्ञान द्वारा जान लेते हैं, वह उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वे ज्ञानी जन मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और जीवन का जो परम पुरुषार्थ है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट जिसको कहा गया है, यानी कि कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए धन का उपार्जन करना, उस धन से कामनाओं की पूर्ति करना, सात्विक मंगल कामनाओं की पूर्ति करना और एक बार फिर लास्ट में मोक्ष को प्राप्त करना, ये जीवन का परम पुरुषार्थ है जो कि मुक्ति के ऊपर जाकर समाप्त होता है, मोक्ष पे। तो कहा कि जो ज्ञानी जन शरीर और आत्मा और प्रकृति और पुरुष के भेद को जान लेते हैं, ज्ञान क्या और जे क्या है इन सबको जान लेता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वे मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो आशा करते हैं आप भी इस मार्ग पर प्रेरित होंगे, अग्रसर होंगे, क्योंकि जीवन तो दुखों का घर है। इसलिए जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए इस अमृत रूपी ज्ञान का पान करके, इसका अपने व्यवहार में शामिल करके आप इस मृत्यु रूपी संसार से पार पा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको व्याख्यान पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार के व्याख्यानों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।